चॉइस भी दे दी है। एटॉमिक वेट किसका पूछ रहा है? तब फिर 10³ का कैसे पूछ रहा है? ऑप्शन ए अंदाजी 54 ऐसे। ये कोई तरीका हुआ? तुम अपना तर्क बताओ, सही गलत छोड़ दो। हमेशा आप क्या बोलते हैं कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, रिजल्ट क्या होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो। वही चीज़ यहाँ भी है, आप अपना बनाइए, रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाद में बताएंगे कि हाँ रिजल्ट क्या हुआ, पहले बता देंगे तो फिर उसमें तुम जोड़ना शुरू कर देगा। इसलिए पहले बनाओ, जहाँ तक दिमाग जा रहा है बनाइए। हम्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कैसे कर देंगे? अब मान लो परसेंटेज कैसे दिया है उसके आधार पर डिपेंड करेगा। नहीं समझ में? परसेंटेज परसेंटेज मान ले कि जो अब एग्जैक्ट अगर उसी का दिया होगा तब तो हो जाएगा, कहीं अगर चेंज कर दिया होगा। 1% चेंज लग रहा है तब नहीं होगा। चेंज नहीं किया होगा। इस सब में खास करके बुक में चेंज नहीं करता है, एकदम एग्जैक्ट देता है। देखो इतना तो श्योर शॉट है कि मेटल है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब फॉर्मूला भी बता दिया है, M2O3। ठीक है, अब कहता है कि इसमें जो है मेटल का रहा है कितना परसेंट है, 53%। ऑक्सीजन कितना होगा, 47%। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि 47 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कितना से 53 ग्राम ऑफ मेटल, नहीं मेटल। इसीलिए इस फॉर्मूला में देखो ये कितना है नहीं पता, इसी का हमको निकालना है। इसका लेकिन पता है, 16 किया, ये कितना से कंबाइन करेगा यही है पता करना है। तो क्या लिखोगे, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ, क्या हो जाएगा 53 अपॉन
47 मल्टीप्लाइड बाई 48 एन होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2544 बाई कितना 47। ठीक, कितना आएगा ये, मतलब ये आएगा अप्रॉक्स 54। ठीक, तो ये जो है 54 कितना है 2m इक्वल टू 54 ग्राम, इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो गया 27। क्यों ऐसे किए ये समझ में आया? जैसे कहने का मतलब कि जो भी हमारा कंपाउंड है उस कंपाउंड में ये जिस रेशियो में कंबाइन कर रहा है उसका परसेंटेज दे दिया है कि अगर मान लिया जाए हम लोग 100 ग्राम में निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि 53 ग्राम हमारा मेटल है और 47 ग्राम ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन जो हुआ होगा वो 53 और 47 इसके बीच में कॉम्बिनेशन हुआ होगा। तो वही कहता है कि अगर 47 ग्राम कंबाइन किया होगा 53 ग्राम से, तो अगर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फॉर्मूला बता रहा है कि ये 48 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, तो जब 47 ग्राम कंबाइन कर रहा है 53 ग्राम से, तो 48 ग्राम कितना से कंबाइन किया होगा? तो जो भी वेट निकला 54 ग्राम, मतलब M2 का वैल्यू हो गया 54 ग्राम, तो M का वैल्यू कितना आएगा, जितना आएगा वही तो उसका एटॉमिक वेट होगा 10। ठीक तो है, वही मेथड है, उसको हम यूनिटरी मेथड से बनाए हैं और तुम उसमें उस फॉर्मूला से बनाइए, चीज वही है। मेरा मेथड रहता है कि जो दोनों मेथड बताते हैं, देखते होगी यूनिटरी मेथड भी बताते हैं और फिर फॉर्मूला पे उसको ले आते हैं। जैसे याद है ना तुम लोगों को बताए थे क्या कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसी फॉर्मूला उस फॉर्मूला से ही बनाओगे तो आ जाएगा, आ गया कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर क्या बताए थे, वेट ऑफ एलिमेंट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड बताए थे, कंपाउंड इनटू 100। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस एलिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं मेटल का कर रहे हैं, तो मेटल का वेट मतलब परसेंटेज दिया हुआ है 53 और यहाँ पर वेट ऑफ एलिमेंट कितना कितना है 2 इंटू एक्स एन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है N2। ठीक, अब आई मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड कितना, तो 16 तिया 48 अब प्लस 2x, ठीक है, इंटू 100। बस इतना अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और ये वाला मेथड जो है इससे भी निकाल सकते हैं।
आपण आले सर, हे भगवान काय रे तुम लोग, लेकिन ठेला गाड़ी है सही में, जबरदस्ती हम सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है इतना में सोल्व कर लेता है इसको। सेकेंड मेथड ये है, क्या होगा इसमें, ये एक लाइन में बनेगा ये सर। यहाँ बाय क्रॉस करो, कितना हो जाएगा 53 × 48, वहां पे निकाल के दिए हुए हैं कितना 2544, अब प्लस कितना 53×2 = 106 बराबर कितना 200x हुआ। इसलिए यहां से घटाओगे कितना आएगा 94 ना। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना होगा 2544, अब बटा डायरेक्ट आ जाएगा कितना 94, ये कितना आ जाएगा 27, एक बार में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही एटॉमिक वेट लिए हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। यहाँ पर अगर कह दिया कि m का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, m का इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा, सपोज करो कि यही क्वेश्चन दे करके कह देगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ m, बताओ 8 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है गलत बोल रहा है, कितना आएगा देखिए जल्दी देखिए कितना निकलेगा 8 पॉइंट कैसे आ गया तुमको 96, बहुत कम बोल रहा है हैं हैं 61, यहाँ पर क्या लिखेंगे क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन the equivalent weight of m is 34, शायद नहीं,
चॉइस इज सेम 48। देखो अभी तक सब चॉइस आ रहा है धीरे धीरे। नहीं, देखो देखो क्या बताए थे, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला वेट बाई बैलेंस फैक्टर, नहीं फॉर्मूला वेट बाई बैलेंस फैक्टर। और चूंकि मेटल है तो फॉर्मूला वेट यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक वेट। और बैलेंस फैक्टर में क्या ले लोगे, वैलेंसी। एटॉमिक वेट कितना निकाल के रखे हो, 27। और बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो O का वैलेंसी 2 और M का वैलेंसी कितना हो गया, आ गया समझ में। इसमें कंपाउंड का ठीक, तो वो हमको कंपाउंड का जब पूछेगा तब ना, हम यहाँ मेटल का पूछे, हाँ कंपाउंड का होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे बन रहा है क्वेश्चन। कंपाउंड का हम निकाले नहीं है, ये बोल रही है तो उसमें करो, देखो कितना हो गया 48 प्लस कितना निकाले 54, अब आई कितना 3 ना। चार जन कैटायन 4 जन एनायन, कितना हो जाएगा 3 2 6 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 8 4 12 के 2 122। नहीं नहीं अभी बताते हैं, 102 ही ना होगा जी बाई 6। आप कहोगे कि 6 कैसे, देखो जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं ना, इसको देख लो, मतलब 6 अभी हम निकाल धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। जैसे देखो H2SO4 हम लोग लेते हैं, H2SO4, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, चार्ज देखते हैं टोटल चार्ज कितना आया, ठीक है। तो जैसे मान लिया यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन में +1 होता है, +1 होता है तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हम लोग कितना करते हैं। उसी तरह से M2O3 में हमको इसका तो नहीं पता है, लेकिन इसका पता है 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 होगा। तो वहाँ पे हम लोग पूरे कंपाउंड का निकाल रहे हैं ना, इस कारण से क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। ये कितना हो जाएगा, हाँ हाँ हो गया। किसका, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक ही है, Al2 है, Al2 है ना। तब क्या बोले हैं, H2SO4 में हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं 2 लेते हैं, तब फिर समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया ना। तो अगर पूरे कंपाउंड का पूछेगा तो वहां पर कितना हो जाएगा 17, 17 6 जा 102। क्या कौन बोला था, जोर घटाओ, नितेश सुनो, 17 का टेबल सुनो, सुमन का फरमाइश है। कौन पूछे थे, तीन चार पहाड़ा तो पूछा जाता है, 17 19 13, ठीक है। पूछने वाले थे, मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया।
तो छापता का है तुम लोग? हम क्वेश्चन जो आप बनाते रहते हैं, ये नहीं कि क्वेश्चन रटा रटा आता है। क्वेश्चन हल्का हुआ कि भारी? एकदम हल्का है, एकदम हल्का। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो तुरंत बन जाएगा। एक मिनट, आज काहे मिस्टेक हो रहा है जी? इक्विवेलेंट वेट तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेंटेंस में दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एम इज ई, नहीं दिया हुआ है? अगर नहीं दिया हुआ था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम था, तो इतना देर में तुम लोग बोला काहे नहीं कि सर वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है? इसका मतलब ऐसे कैसे हो गया जब क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है? डी बी दिखाओ कैसे बनाया तुम?
ठीक, सही है। ठीक है। क्या हुआ? ऐसे कैसे होगा बिना तुम किए बना दिया? बताओ कैसे कर दिया ये? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला बताए थे तुम लोगों को, बनाओ। बनाओ। डी, डी कैसे बन गया जी? हैं? या तो डी या तो बी, कैसे होगा? देखो भाई ने कैसे होगा भाई, ऐसा कैसे होगा? दोनों कैसे होगा? देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या बताए थे? वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय, ये नहीं बताए थे? क्योंकि नोन तो हमारा वही है, मेटल कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है? एम, वही ना? वेट ऑफ मेटल कितना है? ई दिया हुआ है, तो ई दिया होता है ई होगा, जो दिया हुआ है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, जो है वही। ठीक है, वेट ऑफ मेटल कितना है? एक्स इंटू एम, मान लो समथिंग होगा, बाय कितना हो जाएगा? 16y मल्टीप्लाइड बाय 8, कितना हो गया? 8 टू जा इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80,
लिखवाइए थे, तो नोन हो गया वही ना जो हमको पता है? जैसे x है तो ये इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, जो वेट होगा वही तुमको निकालना है। क्या कह रहा है? जैसे यहाँ पे 16 इंटू वाई क्यों किए? क्योंकि 16 ऑक्सीजन का क्या है? एटॉमिक वेट है। तो हमको ये जो है m का एटॉमिक वेट निकल जाएगा, तो 8 टू जा 16, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2EY बाई x, यही निकालना है। देखिए चॉइस में कौन है? कौन आ गया? आ गया? देखो एक फार्मूला मेथड है और दूसरा अपना कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या कहता है? यहाँ पे देखो MXOY है ना, MXOY। याद करो बताए थे कि M का वैलेंसी कितना होगा, निकालने के लिए क्या बोले थे? MO2, याद करो बोले थे ना, MO2 में M का वैलेंसी कितना? अरे चौकर सब कहीं के बताए थे ना कि इसको क्या करते थे? दो से करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमको इसका वैलेंसी लाना होता था, तो O का वैलेंसी हमको पता था कितना? 2, इसीलिए हम लोग क्या करते थे? पूरे को मल्टीप्लाई करते थे तो M2O4 आता था, और कहते थे कि M का वैलेंसी कितना? 4। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर नॉन वैलेंसी अननोन पर नहीं दिखे, नॉन वैलेंसी अगर अननोन पे नहीं दिखे, इसका वैलेंसी कितना है? 2 दिख रहा है क्या? यहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आपको 2 कितना से कंबाइन करेगा वो चीज दिमाग में लाना है। ठीक है, मतलब यहाँ O का यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब कैसे आएगा ये? तो लिखेंगे अपना कंसेप्ट कि चूंकि x ग्राम ऑफ या x मोल तो समझ में आ रहा है, x मोल ऑफ M कंबाइंस विथ कितना से? y मोल ऑफ इसका, वो यही ना है, हमको निकालना था कितना? ओह उल्टा हो गया, चलो यहां पे कर दो क्या? y मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ x मोल ऑफ m। तो हमको क्या है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2। तो अगर 2 रहता है यहाँ पे तब क्या लिखते हैं? ऐसे उल्टा हो रहा है जी। यहाँ 2 आना चाहिए ना, M2 वो समथिंग। तो x मोल कंबाइन कर रहा है y मोल से। x मोल किसका? m का। जैसे मान लिया इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? XM प्लस YO। ठीक है, तो हमको जो है अगर यहाँ पर इसको अगर लिखेंगे, यहाँ समथिंग कुछ भी आएगा तो 2 मोल ऑफ M, M में पहले वाला सही था नहीं? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमको 2 लाना है, नॉन वैलेंसी का मतलब यहाँ पे 2 लाना है, तो 2 मोल कितना से कंबाइन करेगा? M विल कंबाइन विथ कितना से? Y बाई x मोल ऑफ O हो जाएगा। तो यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए 10 फॉर्मूला विल बी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला विल बी M2, देख रहे हो ना, यानी 2 मोल ऑफ M, M2 O कितना हो जाएगा? Y बाई x। समझ आया? जैसे ये अगर हम लोग लिख रहे हैं तो क्या बोले थे कि अगर यहाँ पर इसका वैलेंसी यहाँ पे नहीं हो तो होल कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पे नॉन वैलेंसी आ जाए। यानी कि इसका वैलेंसी O का वैलेंसी हमको 2 लाना है, O का वैलेंसी 2 ले आए, नहीं O का वैलेंसी 2 ले आए, लेकिन O का वैलेंसी 2 जब लाए तो M का वैलेंसी कितना आ गया?
वाई बाई एक्स। ओ का वैलेंसी 2 आया तो एम का वैलेंसी भी हमको आ गया। हमको निकालना क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ एम। इसलिए एटॉमिक वेट ऑफ एम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। एटॉमिक वेट ऑफ एम बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस फैक्टर आया। तो इक्विवेलेंट वेट कितना निकला हुआ है एम का? ई मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस फैक्टर एम का कितना है? वैलेंस फैक्टर एम का तुम लोग जो है ना कुछ नहीं करता है, समझा कि नहीं? ये कहाँ गया 2? तो वही तो सोच रहे थे, बोलता क्या नहीं है? क्या हो जाएगा? 2y बाई एक्स आ गया ये। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल m इन मेटल ऑक्साइड E, ठीक है। इफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज MXOY देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ m। तो जैसा कि तुम लोगों को बोलते हैं कि जो चीज दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, दोनों को कोरिलेट करना है। तो हमको पूछ रहा है एटॉमिक वेट ऑफ m, तो एटॉमिक वेट ऑफ m का एक फॉर्मूला हमको पता चल गया, क्या? इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी करते हैं ना जी। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या लिखते हैं? फॉर्मूला वेट अब बाई वैलेंसी, नहीं या वैलेंस फैक्टर। तो यहां से अगर देखो तो एक फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया, क्या? एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। तो ये फॉर्मूला है। अब देखें कि अरे इक्विवेलेंट वेट बाय इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी आ रहा था। अगर वैलेंसी हमको निकल जाए m का, तो हमको इक्विवेलेंट वेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? E। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी जो निकालेंगे तो m का डायरेक्ट हम y नहीं ले लेंगे। क्यों? क्योंकि O का नॉन वैलेंसी हमको नहीं है यहाँ पे। तो O का नॉन वैलेंसी पहले लाइए। तो O का नॉन वैलेंसी कितना होता है? 2। तो 2 लाने के लिए अब क्या करेंगे? तो उसके लिए अब ये मेथड अपनाएंगे। अगर यहाँ पे जैसे कुछ नहीं दिया रहता तब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो क्या होता? m2 वो 2y हो जाता, तो वहां पे m का वैलेंसी हो जाता 2y। लेकिन यहाँ पे x दिया हुआ है, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? 2 में। तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है MXOY, मतलब कि x मोल ऑफ m कंबाइंस विद y मोल ऑफ y, जो कि तुमको दिख भी रहा है नहीं। तो x मोल ऑफ m कंबाइंस विथ y मोल ऑफ o, इसलिए अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 मोल ऑफ m कितना से कंबाइन करेगा? तो 2y बाई x से। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m2 o हो जाएगा y बाई x, यानी कि o का वैलेंसी हो गया 2 और m का वैलेंसी हो गया y बाई x बाई क्रिस क्रॉस मेथड। तुम लोग पढ़ा होगा 9th 10th में, ठीक है, अब पढ़ाए भी हैं। तो यहाँ पर m का वैलेंसी हमको y बाई x आ गया। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये y बाई एक्स ने क्या निकला है? 2y बाई एक्स ना, 2y बाई एक्स। इसलिए एटॉमिक वेट ऑफ m बराबर क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी दिया हुआ है और वैलेंस फैक्टर कितना निकला है? 2y बाई एक्स। तो आपको ये आ जाएगा कितना? 2e इंटू वाई बाई। तो ये हमारा दूसरा मेथड है, कंसेप्चुअल मेथड बोलते हैं इसको। ये कंसेप्ट, अपना कंसेप्ट भूल गए, फॉर्मूला नहीं पता है, इससे निकालना, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ गया ना? कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा से नहीं है यार, ठीक है, लिख लो, लिख लो, फिर एक बार बताएंगे।
यहाँ पे सेकेंड मेथड लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे कि आखिर ये कहाँ से आ गया। समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? आ गया अदीबा, आ गया। लिख लिए सब लोग? देखो फिर से हम बता रहे हैं, समझ लेना इसको। ये वाला मेथड सब लोगों को पता है नहीं? ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, हम लोगों को मेन समझना है ये, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल मेथड। मतलब क्या कि दिमाग में आप जो है बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए क्या, कि इक्विवेलेंट वेट बराबर एक ही चीज़ सर बताए हुए हैं क्या, फार्मूला वेट बाय बैलेंस फैक्टर। और वहीं से हम लोग एक नया फार्मूला बनाया क्या, कि फार्मूला वेट को हम लोग एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, और आयनिक वेट भी बोलते हैं। तो अगर आयन का केस रहेगा तो आयनिक वेट लेंगे, अगर मॉलिक्यूल का केस रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, अगर एटॉम का केस रहेगा तो एटॉमिक वेट लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमको पूछ रहा है एटॉमिक वेट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फार्मूला वेट की जगह पे लिख देंगे एटॉमिक वेट, और नीचे में हमारा वैलेंस फैक्टर में वैलेंसी भी आता है। तो आप वैलेंस फैक्टर लिखो या वैलेंसी लिखो, तो एक फार्मूला हमको याद रहेगा क्या, एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। ठीक है, अब ये इसलिए बोलते हैं कि यह इजी है क्योंकि हमको इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ निकाल लेना है क्या, वैलेंसी। और वैलेंसी निकालना बहुत आसान, तुम लोगों को तरीका बताए हुए हैं कि अगर नॉन वैलेंसी जैसे नॉन वैलेंसी का मतलब मालूम वैलेंसी, यानी कि जिसका वैलेंसी आपको पता है। तो कहता है कि अगर नॉन वैलेंसी अननोन एलिमेंट पर ना हो तो सबसे पहला काम क्या करना है कि पूरे कंपाउंड को नॉन वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो वहां पर जैसे एक एग्जांपल बताए थे कि मान ले MO2 लिखा हुआ है, और यहां पर हमको कह रहा है कि M का वैलेंसी बताइए कितना होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं गलती, क्योंकि हड़बड़ी में तो क्रिस क्रॉस मेथड लगा दिया, O का वैलेंसी 1, M का वैलेंसी 2। तो वहां पर जो है तुरंत दिमाग हिट करना चाहिए कि O का वैलेंसी 1 तो होता नहीं है, O का वैलेंसी कितना होता है 2। तो O का वैलेंसी, अब हम लोग क्या बता रहे हैं कि नियम कहता है कि अगर नॉन वैलेंसी अननोन एलिमेंट पर ना हो तो पूरे कंपाउंड को हम नॉन वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमको क्रिस क्रॉस मेथड लगाने में आसानी हो। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हमको यहां दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग उस मेथड से निकाल लिए। अब इस केस में क्या करेंगे, यहां तो ऑलरेडी पहले से x रखा हुआ है, ठीक है, हमको यहां दिखना कितना चाहिए 2। तो ये कैसे होगा, तो तब हम लोग यहां पर रिएक्शन वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, कि MXOY है, इसका मतलब है कि इसमें क्या हुआ होगा कि X मोल ऑफ M कंबाइन किया होगा कितना से, Y मोल ऑफ O से। तो अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल ऑफ M। अब वो हमको निकालना है कि यहां पर कितना आना चाहिए, समझ में आया? तो क्या लिखोगे, रिएक्शन लिखेंगे कि X मोल ऑफ M कंबाइंस विथ Y मोल ऑफ O। इसलिए अगर यहां पे 2 मोल हो तो 2 मोल ऑफ M विल कंबाइन विथ कितना से, तो Y अपॉन X मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा M2, क्योंकि आप लिख रहे हैं 2 मोल ऑफ M, और O के जगह पे क्या आ जाएगा 2/x। अब हमारा क्या हो गया कि नॉन वैलेंसी दिखने लगा, नहीं नॉन वैलेंसी दिखने लगा तो क्रिस क्रॉस मेथड लगा दो। तो O का वैलेंसी कितना हो गया 2, M का वैलेंसी कितना हो गया 2/x, इक्विवेलेंट वेट वहां से दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा देंगे इक्विवेलेंट वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी। तो यहाँ पे क्या हुआ E मल्टीप्लाइड बाय 2/x। समझ में आ गया सब लोगों को, हैं एकदम क्लियर ना? मतलब कि ये है कि इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के आएगा एग्जाम में, इसी तरह से दिया जाता है। एग्जाम में कहोगे कि बहुत बड़ा बड़ा नहीं रहता है, ट्रिकी रहता है क्वेश्चन, ठीक है, और खुद से फॉर्म किया हुआ क्वेश्चन रहता है। जैसे होता है ना कि एक जगह से आप बना करके आए हुए हैं, हूबहू आपको नहीं दिया जाएगा। बार बार तुम लोगों को जितना हम क्लियर कट कंसेप्ट करने का कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ या जो क्वेश्चन सर लोग करवा रहे होंगे वही क्वेश्चन हूबहू आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कारण है कि अगर ऐसा होता तो फिर हर साल जो है नया नया क्वेश्चन कैसे आता है? नहीं, मतलब वहां पर क्या होता है कि कंसेप्ट बिल्डअप होता है। वहां पर जो है 6 महीना, तुम लोग कहानी सुनाए थे ना कि 6 महीना एक चैप्टर को सेट करने के लिए दिया जाता है टीचर को। एक चैप्टर, अब सोच लो कि कितना चैप्टर है, उतने टीचर होते हैं,
और उतने टीचर नहीं हो, उतना मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 सेट बनता है क्वेश्चन, और एक चैप्टर को सेट करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। 6 महीना आपको टाइम दिया गया है। आप ये चेक करिए कि कहाँ कहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे बच्चे गलत स्टेप ले सकते हैं। गलत स्टेप लिया तो उसका क्या आंसर निकलेगा वो भी चॉइस में तुमको मिलेगा। जैसे तुम लोगों को देखा होगा कि हम 27 भी दिए हुए थे, 54 भी दिए हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि लोग 54 निकालेंगे, अपट से मार देंगे, तो गलती तो करवाना ही है। क्योंकि 16-16, 18-18 लाख बच्चे हैं, उसको छांटना है, कैसे छांटेंगे? तो ऐसा काम करेंगे कि जो जैसे वही कि मतलब जो तुम स्टेप सोचोगे उसको 6 महीना सोचोगे, एक चैप्टर में वही सोचने के लिए दिया जाता है कि बच्चा कहाँ कहाँ पे गलत स्टेप ले सकता है, और जहाँ जहाँ पे गलत स्टेप लेगा उस स्टेप को ले करके तब उसको आंसर निकालना होता है, और वो आंसर निकाला और वही आपके चॉइस में रहेगा, ताकि आप जब सवाल बना के आइएगा तो आप भी खुश कि पूरा बना के आए हैं जी, पूरा आंसर आ गया था, ये नहीं है कि लड्डू इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसलिए बोले कि जो उसके लिए क्या है कि तमाम तरह का कंसेप्ट को बिल्डअप करो, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हम भी करवा रहे हैं, आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन हमेशा कंसेप्ट, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही होता है कंसेप्ट। ठीक है ना, कंसेप्ट बिल्डअप हो गया था तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा करके दिया जाएगा, तुम उसको सोल्व कर लो। ठीक है, चलिए। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ जो है दो टर्म है, दो टर्म से मिलकर के ये बना हुआ है। एक है स्ट्रेचिंग और दूसरा मेट्रोन। स्ट्रेचिंग और दूसरा क्या है, मेट्रोन। ठीक है, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, एलिमेंट, और मेट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। एलिमेंट, मेजरमेंट, यानी कि स्टोइचियोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तब ये डायरेक्ट ये तो हो गया क्या समझने का, कि आप समझ गए कि ये टर्म क्या बताता है, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का क्या मेजरमेंट, अमाउंट नहीं, अमाउंट का मेजरमेंट हम लोग देखेंगे इसमें। अब अमाउंट कितने तरह का होता है, मास, वॉल्यूम और मोल। ठीक है ना, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि स्टोइचियोमेट्री डील्स विथ, स्टोइचियोमेट्री deals with measurement of amount of substance involved in a chemical reaction, in a chemical reaction। ठीक है, यानी कि स्टोइचियोमेट्री को हम लोग और भी कह सकते हैं क्या,
कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन नहीं पता है कि हेंस stoichiometry is also known as calculation based on chemical equation. ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। मतलब क्या होगा कि अमाउंट कितने तरह का हम लोगों को स्टडी करना है, 3 तरह का। पहला हो गया मास, दूसरा हो गया वॉल्यूम, या मास जब कहेंगे तो यहीं पे लिख दो मोल, और तीसरा वॉल्यूम। मोल आ गया तो उसी में मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, उसी में एटम भी आ जाएगा, सब उसी में आ जाएगा। ठीक है, मोल, मॉलिक्यूल, एटम। ठीक है, जान करके खाली शुरू कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि फिर पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, नहीं तो फिर हम ही हैं, फिर आएंगे नया, फिर जो है वो इक्विवेलेंट ढेर क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए अब शुरू कर दिए, तो अब स्टोइचियोमेट्री में ही रहेंगे क्या? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो दिमाग में चलते रहता है तमाम तरह का क्वेश्चन, कि अगर इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया जाए तो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाए तो कैसे होगा। ठीक है, ऑलवेज तो वही सब दिमाग में रहता है। हम लोगों के गुरुदेव थे जेपी साहब, फिजिक्स, उनको एक दिन मैंने देखा, उस समय मैं स्टूडेंट लाइफ में थे। एक दिन देखे तो एक तो उनका पता नहीं शायद एक्सीडेंट में ये टूटा होगा, तो ये ऑलवेज ऐसे रहता था, ऐसे 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 चलते थे, ऐसे चलते थे। तो ठीक है, तो उनको देखे जा रहे हैं वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। तो अब जाकर के समझ में आता है कि वाकई में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो फिजिक्स के टीचर थे। उस समय में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उनके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि इस चीज़ को मतलब और हमको मतलब प्रूफ मिला कब, तो एम.आर. अख्तर एम.आर. अख्तर, जिनका एज अभी हमको लगता है कि 90 के करीब होगा उनका, हाँ अभी जिंदे हैं। ठीक है, तो वो सहरसा के हैं। तो पटना में मैक्सिमम जो फिजिक्स के टीचर होंगे, ठीक है, अब हो सकता है कि इधर से पढ़ाना छोड़ दिए हैं, नहीं तो एम.आर. अख्तर के ही स्टूडेंट होंगे, क्योंकि एशिया फेम टीचर हैं वो, इंडिया छोड़ दो। हाँ, इतने ज़बरदस्त टीचर। उनके पास में बच्चे जब आते हैं तो गार्जियन से सीधे कहते हैं कि बच्चा कितने क्लास में है, 11th में है तो हमने पढ़ाएंगे, 9th है 10th में है तो पढ़ेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि फिजिक्स सीखने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाते थे। तो उनका प्रिय शिष्य रणधीर सिंह, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो ये मुसलपुर साइड की बात बता रहे हैं हम। तो रणधीर सिंह के सिस्टर की शादी थी, तो उसमें इनवाइटेड थे, तो गए वहाँ। जब वहाँ गए तो यहाँ से मैसेज आ रहा है कि सर तो सहरसा पहुँच चुके हैं, सहरसा से वो चल भी चुके हैं, अब रास्ते में कहाँ गुम हो गए। अब खोजो खोजो खोजो, पूरा एकदम भाई खोजने लगा। तो एक उनका कोई शिष्य था जो उनको जानता था, वो देखा कि पोखर पे बैठ करके गिट्टी उठाते हैं, ऐसे मारते हैं पानी में से करके। ठीक है, और वो जो रिपल जो पैदा होता है पानी का, उस पर बैठ बैठ करके प्रॉब्लम बना रहे हैं। तब जाकर सब बोला कि सर शादी में आए हैं कि प्रॉब्लम लिख रहे हैं। कितना बच गया? अरे देखिए टाइम हो गया है, इतना बारात सब पहुंच गया है तो चलिए चलिए चलिए। तो हमको समझ में आया कि इसका मतलब है कि जो जब आप उस फेज में जाइएगा तो ऑलवेज वही सब नाचते रहता है। ठीक है, ये चीज़ है।
और होना भी चाहिए। अगर टीचर रियल में टीचर हैं तो उनको बार दिमाग में चलते रहना चाहिए, क्योंकि मान लिया अभी एक ही ढर्रा का क्वेश्चन थोड़े ना आएगा। क्या बात बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। आईआईटी की तो खास करके यही खासियत है, इसी कारण से आईआईटी का आज तक क्वेश्चन मैच नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इस बार मोल कंसेप्ट को जोड़ दिया इक्विवेलेंट वेट से, तो अगली बार क्या करेगा कि इक्विवेलेंट वेट को जोड़ देगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, वो कभी भी एक चैप्टर से देता नहीं है, वो 2 चैप्टर 3 चैप्टर को कोरिलेट करता है। तुम लोगों को भी यही सब चीज होता है, कोरिलेट करेगा। अभी तो मान लो थोड़ा सा चीज पढ़े हो ना, जब आगे पढ़ोगे तो देखना कि जो कैसे इक्विवेलेंट वेट जंप करेगा एकदम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट जंप करेगा थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पर तब जाकर के क्या होता है कि कोरिलेट। तो इसी के लिए क्या करते हैं कि उस समय प्रॉब्लम ना हो, तुम लोगों को कंसेप्ट देते हैं, क्योंकि जिसका कंसेप्ट पूरा बिल्डअप रहता है उसको एकदम आसान लगता है। क्या, जैसे जैसे चैप्टर मूव करते जाएगा वैसे वैसे आप अपने कंसेप्ट को मूव करते जाइए। ठीक है, तो चैप्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा तब ना, नहीं तो पता पड़ा कि जो यहाँ से मूल कंसेप्ट पड़ा हुआ है का थर्मोडायनेमिक्स गोल है, तो एक तो कंसेप्ट आप लगा रहे हैं, दूसरा लग ही नहीं रहा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है, वो तो प्रैक्टिस करना है फास्टनेस लाने के लिए, लेकिन कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट पे पूरा फोकस करो। ठीक है, वो जब जान जाओगे तो सब क्वेश्चन रास्ते में आसान लगेगा। ओके।